भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में बनाया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को देश के गणतंत्र दिवस के रूप में समर्पित किया गया। भारतीय संविधान के जनक और पिता भले ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है, लेकिन शायद ही आप इस बात को जानते हो कि संविधान निर्माण में कुछ महिलाओं का योगदान बेहद अहम रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह। भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं के योगदान को बड़ी ही आसानी से भुला दिया गया। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो महिलाओं के अधिकारों की बात भी जोर शोर से उठी, जिसके चलते संविधान निर्माण के दौरान देश भर के विभिन्न अभियानों से जुड़ी महिला हस्तियों को भी जोड़ा गया। आइए आज हम आपको उन महिलाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने देश के संविधान के निर्माण में अहम किरदार निभाया है। आंध्र प्रदेश से स्वाधीनता समर में सर्वप्रथम कूदने वाली महिला दुर्गाबाई का जन्म 15 जुलाई 1909 में राजमंड्री जिले के काकीनाडा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता श्रीमती कृष्ण विनम्मा की कांग्रेस में सक्रियता से दुर्गाबाई के मन पर बचपन से ही देश प्रेम एवं समाज सेवा के संस्कार पड़े। दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा, विद्यालय महिला संघ, नारी निकेतन जैसे कई संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए अथक प्रयत्न किए। वह ब्रिटिश राज से ही आजादी के लिए भारत के संघर्ष में महात्मा गांधी की अनुयायी थी। एक सत्याग्रही होते हुए उन्होंने कभी भी आभूषण नहीं पहने थे। उनके प्रबल व्यक्तित्व के आगे सभी शीश झुकाते थे। 1946 में दुर्गाबाई मद्रास प्रांत से भारत की संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। वो संविधान सभा में अध्यक्षों के पैनल में अकेली महिला थी। वो कई सामाजिक कल्याण कानूनों के अधिनियम में सहायक थी। राजकुमारी अमृत कौर अहलुवालिया भारत की राजनेता तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। इसके साथ साथ वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। वो महात्मा गांधी की अनुयायी थी, साथ ही 16 वर्ष तक उनकी सचिव भी रही। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौर ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी पहली अध्यक्ष भी बनी। कौर ने 1956 में एम्स की स्थापना के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराने के बाद कौर ने एम्स की स्थापना के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंसा जीवराज मेहता भारत की पहली महिला वाइस चांसलर बनी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की उस कमेटी की उपाध्यक्ष बनी जिसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स का मसौदा तैयार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का चर्चित वाक्य ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल उन्हीं का दिया हुआ है। वो यूनेस्को के बोर्ड में भी रह चुकी हैं। बाल विवाह और देवदासी प्रथा को समाप्त करने में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रह चुका है। In the absence of Srimati Sarojini Naidu, it is my proud privilege on behalf of women of India to present this flag to the nation through you. संविधान सभा को भारत की महिलाओं की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज उन्हीं के द्वारा दिया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को पहली बार फहराया गया। मेरे ख्याल से धार्मिक आधार पर आरक्षण एक आत्मघाती हथियार है जो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से हमेशा के लिए जुदा कर देगा। ये अलगाव और सांप्रदायिकता की भावना को जिंदा रखेगा जो अब हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। दिसंबर 1948 में संविधान सभा की सलाहकार समिति के सामने ये कहने वाली महिला थी बेगम एजाज रसूल। समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। बेगम विधानसभाओं में मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रही थी। वे 1909 से चले आ रहे अंग्रेजों द्वारा दिए गए सेपरेट इलेक्टोरेट के विरुद्ध थी। अमू स्वामीनाथन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक सेनानी, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता तथा भारत की संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला सदस्य थी।
स्वतंत्रता के बाद उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया। ये निश्चित रूप से सच है कि इस सम्मान के लिए उनकी मुख्य योग्यता अंग्रेजी भाषा कौशल, बलशाली तथा मुखर व्यक्तित्व जिम्मेदार था। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो थी ही, साथ ही भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बन गई थी। सुचेता कृपलानी प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। दक्षियानी विद्याधर हमेशा से भारत के दबे कुचले वर्ग की आवाज रही हैं। वो पुलाया समुदाय से आती थी। अपने समुदाय की वो पहली महिला थी जो पढ़ी लिखी थी और आधुनिक कपड़े पहना करती थी। 1945 में दक्षियानी कोचिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नामित की गई। वो पहली और अकेली दलित महिला थी जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के दौरान उसका हिस्सा थी। रेणुका रे आईसीएस अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी की बेटी हैं। रेणुका की पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है। उन्होंने अपनी बीए तक की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की है। उन्होंने 1934 में लीगल डिसेबिलिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया का गठन किया था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई लड़ाइयां लड़ी और संविधान में महिलाओं की बात रखने में अहम योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करते हुए कहा था कि पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति अन्यायपूर्ण है। पूर्णिमा बनर्जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस इलाहाबाद में सचिव बनी। इसके साथ ही महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर वो अपनी आवाज बुलंद करती नजर आती थी। 1930 से 1940 के दशक में आजादी से जुड़े कई आंदोलन का हिस्सा बनी। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन के कारण जेल भी जा चुकी हैं। एनी मैस्करेना लैटिन कैथोलिक परिवार में पैदा हुई थी। वो पहली महिला थी जिन्होंने ट्रेवनकोर स्टेट कांग्रेस को ज्वाइन किया। आजादी की लड़ाई में एनी मैस्करेना भी कई बार जेल गई। भारत में हुए चुनाव में वो पहली महिला थी जो लोकसभा चुनाव जीत कर गई थी। वह केरल से पहली महिला सांसद बनी और उन्होंने 10 वर्षों तक अपना पद संभाले रखा। लखनऊ के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी कमला चौधरी को अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। उन्होंने क्रांति घर से ही शुरू कर दी थी। वो एक फिक्शन लेखिका थी और महिलाओं के अधिकारों पर खुलकर अपनी बात रखती थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 54वें सेशन में वो उपाध्यक्ष बनी और 70 के दशक के आखिरी कुछ सालों में लोकसभा तक भी पहुंची। लीला रॉय का जन्म 1900 में आसाम के गोलपारा में हुआ था। गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में जुड़ने के बाद 1937 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। लीला रॉय डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस की महिला सब कमेटी की सदस्य भी रही। 1940 में जब डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जेल गए तब वो फॉरवर्ड ब्लॉक वीकली की संपादक भी बनी। लीला रॉय ने 1920 के दशक में अन्य बंगाली महिलाओं को बम बनाना सिखाया। इसके अलावा उन्होंने फायर आर्म्स को भी संभाला। पूर्वी बंगाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी मालती का जन्म 1904 में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में मालती शांति निकेतन गई। उनकी शादी नवकृष्णा चौधरी से हुई जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। मालती गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन सहित कई आंदोलनों से जुड़ी रही। 1933 में उन्होंने उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्मी संघ का निर्माण किया। वहीं 1934 में उन्होंने गांधी जी की पदयात्रा में भी हिस्सा लिया।
सरोजिनी नायडू ये ऐसा नाम है जिसे सुनकर ही एक प्रबल व्यक्तित्व की छवि दिमाग में बन जाती है। इनका जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 में हुआ था। वह पहली भारतीय महिला है जो भारतीय नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने लंदन के किंग्स कॉलेज से पढ़ाई की। वो महात्मा गांधी के कई आंदोलनों से जुड़ी रही हैं। एक कुशल सेनापति की भांति उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र में दिया। I commend Subbalakshmi of the South to the people of the North. She is presenting the Hindi version of her Tamil film, Meera. विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 में इलाहाबाद में हुआ। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन भी हैं। वो आज़ादी के दौरान 3 बार जेल भी जा चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काफी काम किया और स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। विजय लक्ष्मी पंडित पहली भारतीय महिला थी जिन्हें 1953 में यूएन जनरल असेंबली में शामिल होने वाली पहली एशियन महिला का खिताब मिला था। We have talked about various problems arising for which there is no solution. But we do not realize that these problems arise because instead of the common interest being looked to, it is individual demands. इन 15 महिलाओं का योगदान भारत के संविधान निर्माण में बेहद खास रहा है। बावजूद इसके इन भारतीय महिलाओं के राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान को कभी भी वो स्थान नहीं मिला जिसकी वो असल में हकदार थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन के जरिए ये बताना ना भूलें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए, तमाम रोचक वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।